बाजरा गेहूँ की खेती करता हूँ और बाजरा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सर। इसमें जो है डायबिटीज़ वगैरह कैंसर से लड़ने की क्षमता है बाजरे में, सुपर फूड है। तो श्री अन्न जो नाम दिया इसको सर। पहले जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं है, फिर हम करें क्या। नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है। इसका उपाय है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 हेक्टेयर जमीन है तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, बाकियों में नहीं करना चाहिए। बाकियों में आपने जो और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो 4 कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में ना किसान सब चना, गेहूं और धान इन फसलों में जा रहे थे। आपने मिर्च के MSP बढ़ा दिया सर। जो झगड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है वो आपके यहाँ भी होता है। पहले सर सभी बाजरा रागी वगैरह काफी वर्षों पहले सभी करते थे और स्वस्थ भी रहते थे सर। इतनी बीमारियां जो आजकल हो गई हैं तो ये बीमारियां भी नहीं थी। तो सर मिलेट्स खाना पहले नंबर पर तो सर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। किसानों को सर इससे लाभ भी हो रहा है क्योंकि उन्हें जो है पैसा भी ज्यादा मिल रहा है सर। हम मार्केट से उससे 2-3 रुपए उनसे सर फालतू खरीद लेते हैं और उससे अपना पैकेजिंग करके सर उसमें भी रेट ज्यादा मिल रहे हैं तो किसान को सर उसमें डबल आमदनी हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। और आप तो प्रगतिशील लोग लगते हैं, आप प्रयोगशील भी लगते हैं और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये सभी किसानों के चेहरे पर कैसे आए। को आपने 18-19 में हमें सुझाव दिया था कि अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स को हमें मेन स्ट्रीम करना है। हमने तब से अनुसंधान शुरू किया और ये 11 वैरायटी जो है हमने इसकी निकाली है। लैब में काम करने वाले और लैंड पे काम करने वालों का ये नाता, यही तो सबसे बड़ी ताकत है। देखिए किसानों वैज्ञानिकों ने आपसे जो सुना जाना उसके आधार पर जो सोच की, उसी में से तो नई नई वैरायटी आ रही है और आपके चेहरे से लग रहा है आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। भाई किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है इसका? भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव। हाँ। तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। हाँ। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना रिबन कट जाता था। पहली बार हुआ किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछी। प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं और जैसे कि किसान है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और एक महिला शक्ति को आगे बढ़ने का, आगे निकलने का मौका मिला है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे
तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज और वो उसकी फार्म पे रह जाएगी। हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, किसान भाई अपने आप में सक्षम होंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है, पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। महिलाओं को स्पेशली इतना प्रोत्साहन दिया कि वो आगे आएं, और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो लोग भी अपनी घर की महिलाओं को ये मौका दे रहे हैं कि वो जाएं और काम करें। राम राम। हरियाणा के हिसार जिले का हूँ जी मैंने काबली चना बोने से खेती शुरू की। हम भी दलहन की तरफ चले, अपनी जमीन फिर से जिंदा हो। आय में क्या फर्क हुआ? आय में तो यही अच्छी क्वालिटी के बीज चुनते गए साल दर साल, और पैदावार बढ़ती गई। जैसे हम मिलेट के लिए लगे हैं सब जगह पे, जो पुरानी हमारी परंपरा थी, बाजरा हो, ज्वार हो, ये सारी चीज़ें अब दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है। और जहाँ पानी नहीं है, ऐसी भूमि पर भी किसान अपनी कमाई कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बड़े साहसिक किसान हैं और बहुत अच्छी मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रयोग कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि हम मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे, मेरे चाचा भी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। अब हमने नौजवानों को थोड़ा इसमें से बाहर लाना है। मेरे पास कुछ गाय थी, अभी 250 के ऊपर नील गाय है मेरी। स्टार्टिंग में 2010 में होटल में रूम हुई था, तो अभी मेरे पास करोड़ों की गौशाला का मालिक हूँ। भारत सरकार ने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया है। तो 2020 के समय में सर, जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, उसके बाद रिसर्च किया, थोड़ा सा और पढ़ा, उसके बाद डिपार्टमेंट गए हरिद्वार में, तो वहाँ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पता चला। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, और हमारा सफर 20 महिलाओं से शुरू होकर आज 90,000 महिलाएं 90,000 जी सर 90,000 महिलाएं काम कर रही हैं, और वो दूध बेचकर एक अच्छी इनकम ले रही हैं। और हमने आज तक 14,000 प्लस लखपति दीदियाँ भी बनाई हैं। आप तो सर मिरेकल बता रही हो। नमस्ते भाई। मैं गुजरात से अमरेली डिस्ट्रिक्ट के धारी एफपीओ से हूँ। मेरा नाम भावना गोंडलिया, और अभी मेरे एफपीओ में 1700 फार्मर है, और हमने सर लगातार 4 साल से 20% 1700 फार्मर, और कितनी जमीन होगी सबकी मिला करके? सर हम 1500 एकड़ जमीन में पूरा हमारा फसल कर रहे हैं। अच्छा। और 20% डिविडेंड 4 साल से लगातार दे रहे हैं, 200 करोड़ प्लस। उनकी अलग अलग फसल लेते हैं कि आपने तय की हुई फसल वो करके देते हैं? एमएसपी का भी काम हम उसमें करते हैं। तो जब हमारे एफपीओ के पास पैसे नहीं थे, तो 2 करोड़ रुपए हमें बिना गारंटी के दिए गए। इनसे हमारा बहुत बड़ा एस्टीमेट हुआ।
मेरा नाम फयाज अहमद है, मैं कश्मीर से हूँ। तो हम एप्पल का काम करते हैं। एप्पल वाले हैं? एप्पल वाले हैं। अब तो आपको एप्पल ले जाने के लिए गाड़ी मिल गई है। हाँ, गाड़ी तो मिल गई है। 60,000 टन आपके फल, सब्जी, फूल रेल मार्ग से यहाँ पे दिल्ली में पहुंचे। दिल्ली में पहुंच गए, बाकी जगहों पे पहुंच गए। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। ये जब आपने बोया उसके पहले इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया जी। क्या क्या किया आप बताइए ताकि ਜੀਰੀ ਕੱਟ ਲਈ ਐਸਐਮਐਸ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਤਾ ਜੀ। सीधे अपने सीधी बिजाई कर दी? ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ डायरेक्ट सीडी हैप्पी सीडर डायरेक्ट। 872 वैरायटी है जी। ये 1 महीने की हो गई है। एक गट्टा इसमें डीएपी का डाला। और जब ये गर्मी का मौसम आएगा अगे, जब छिट्टा आएगा उदो पराली भी सेल देगी इसको, उदो रखोगी नमी साम के। अच्छा, इसमें नमी रहेगी। ये है गेहूं में पहली सिंचाई देते हैं। ये क्राउन रूट, ये जड़ें हैं जो बीज से निकलती है, ये अब इनका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से जड़ें निकलती है, ये क्राउन है तो जड़ इसका तने का और जड़ का। अब यहाँ से जड़, ये क्राउन रूट ऑलरेडी निकलने लगी। पानी देने का समय होता है ये क्राउन रूट इनिशिएशन के टाइम पे। इसमें यदि हमने 2, 4, 5 दिन देर भी कर दिया, क्योंकि ये अफेक्ट होता है यदि सही पानी नहीं होता, क्योंकि ये जड़ें निकलती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नमी है, क्राउन ऑलरेडी निकलने लगे, तो ये भी एक फायदा है इसका। ये मतलब इसमें आपका गोपाल जी, आपका इसमें एक तो पानी बच गया, पानी बच गया जी, डीजल बच गया जी। हाँ, डीजल कम होया। हाँ, ते डीएपी का खाद खर्चा कम होया जी। डीएपी पहले कितना डालते थे, अब कितना कब हुआ है? पहले तकरीबन 1.5 बोरी एकड़ का डाल देते थे, हुण 1 बोरी भी डाल दें। 1 एकड़ में 1.5 बोरी, गोपाल सिंह 1.5 बोरी डालते थे, अब कितनी डालते हैं? 1 बोरी पे जी। 1 बोरी मतलब झाड़ किवें तुसीं पिछले 4-5 सालों जो देखिया? झाड़ देखो जी, एक तो कुदरत के सिर ते है, थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे होना, पर घटदा तो नहीं। ते 22-23 क्विंटल निकलूगा जी। 22-23 क्विंटल पर एकड़? 22-23 यूरिया भी कम होगा। यूरिया भी 2 गट्टे सिर्फ लगता है। और पराली जला के जो बोते हैं उसमें कितना यूरिया लगता है? उसमें 3 गट्टे लग जाता है। तो इसमें भी मतलब 30% कम हो गई। कम 20% के लगभग 3-4 साल में जब बिल्ड होता था ऑर्गेनिक मैटर। और जो फसल का उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी, उसमें कोई अंतर नहीं? कोई अंतर नहीं, बराबर होती, बराबर हो जाता। सर, पंजाब में गुल्ली डंडा बहुत होता है, इसमें वो भी नहीं होगा। इसमें खरपतवार नहीं होगी? नहीं होगा सर, क्योंकि ऊपर मल्च है ना जी, बाकी कोई चीज नहीं होगी। बिल्कुल सर, नहीं आएगा ही नहीं खरपतवार। गेहूं ठीक से डेवलप हो जाएगा पूरा सर। बहुत बढ़िया सर। सर, ये पहला पानी लगाएंगे, ये बिल्कुल बिछ जाएगी, गद्दा बन जाएगा। जब तक गेहूं हार्वेस्ट होगा तब तक ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर अंदर चला जाएगा।